सर ये सारी बातें भूल जाइए और किसी नए काम में लग जाइए सर। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सर। माँ, क्या हुआ सर? सुभाष सर! चाचू, चाचू। सदमे की वजह से बेहोश हो गया है मैडम। ये सब क्या हो गया? प्लीज 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 आप बाहर आइए, बाहर आइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप जाइए, संभालिए अपना। चलो अंदर आ जाओ। बताओ हम ये कहाँ गए? 1 2 3 वाह कितना सुंदर है। अरे रे रे रे। जाओ 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 जाओ। ये क्या हो गया? कौन है तुम? माँ, कौन है तुम लोग? क्या कर?
बंगला है, तो इसलिए आसपास वालों को जल्दी पता नहीं चला और वो लोग चलकर मर गए। सर, जैसा मीडिया में आपने बयान दिया वैसे मेरी फैमिली जलकर नहीं मरी है सर। उनका मर्डर किया गया है सर, और वो क्रिमिनल्स कौन है ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन एविडेंस? एविडेंस? सर आई कैन प्रूव इट सर। जो लोग मर्डर कर सकते हैं उन्हें एविडेंस मिटाना नहीं आता क्या? ये केस अखबार की ब्रेकिंग न्यूज की तरह है। बस जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी जी ले, नहीं तो तुम भी उन लोगों की तरह ब्रेकिंग न्यूज में आ जाओगे और फेमस हो जाओगे। 5555 नंबर प्लेट चाहिए। Yes, sir. गाड़ी अच्छी है ना? एक कहावत है, जब दुनिया चलती है तो हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर अकेले दौड़ना चाहोगे तो गायब हो जाओगे। चला जा। थैंक्स फॉर द कार। वेलकम। रुक, एक इंसान को एक ही बार मारना चाहिए। जाओ। चिल ब्रो। जाओ। जितना कहा था अगर उतना करते तो तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। ओह, लेट हो गया क्या? आओ बैठो। हमेशा की तरह क्या करें। जी, प्रॉपर अपोलोजाइज लेटर लेकर आ जा। उसी स्टेशन में तेरी पोस्टिंग करवा देता हूँ, और आइंदा इनको डिस्टर्ब मत करना, समझे? जाओ। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी थी, पसंद आई। ए शिवा, उस घर में एक नन्ही जान को क्यों जिंदा छोड़ दिया, बता दे इसे। तुझे और उस बच्ची को इसलिए जिंदा छोड़ रखा है कि सबको खोने के बाद तेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं रहती, इसीलिए उसे जिंदा छोड़ा ताकि तेरे पास वजह बनी रहे। तू हमारी बात ठीक से समझ ले, जो बच्ची तेरे पास पल रही है वो कल की पार्वती है। गेट लॉस्ट। हाँ ठीक है। एक्ट्रेस पुष्पा को किसी ने सेक्सुअली हैरेस किया, इसलिए वो कंप्लेंट करने के लिए यहीं आ रही है, इसलिए मीडिया आया। आओ। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? सर, जैसा मैंने कहा था, अगर तुम वैसा करते ना तो इस वक्त तुम मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं होते सिर झुकाकर। अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह ब्लैक मार्क लगता रहा तो तुम कभी आईपीएस नहीं बन पाओगे। जो तकलीफ तुम्हें है वो दुश्मन को कभी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को मेरी तकलीफ पता चलनी चाहिए। मैंने तुमसे माफीनामा मांगा था और तुम मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल तो मैं पहले था सर। ओबे दी ऑर्डर्स सुन सुनकर ही पागल हो गया था, लेकिन इससे ठीक हो जाऊंगा। रिजाइन करके बिना पुलिस की वर्दी के तुम क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो काम यूनिफॉर्म पहन के नहीं कर पाया वो बिना यूनिफॉर्म के करके दिखाऊंगा, और इसके लिए मुझे पुलिस की पावर नहीं चाहिए, पुलिस का दिमाग है मुझ में। पेरुमल, ये क्या बकवास कर रहा है? सुभाष, मेरी बात मानो प्लीज। आपकी बात मानने के लिए मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं पब्लिक हूं और तुम पब्लिक सर्वेंट हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह पाने वाले नौकर हो। अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, समझ गए? इट्स टाइम फॉर यू टू ओबे द ऑर्डर्स। व्हाट? ओबे द ऑर्डर एंड सिट। हे सुभाष, ए चुपचाप बैठ जा, बैठ। पुलिस स्टेशन को मैं हमेशा मंदिर समझता था, तुझ जैसे लोगों ने इसे कोठा बना दिया है।
फिर भी लोगों को पुलिस पर विश्वास है। सोचते हैं भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। मरना होगा। जिन लोगों ने गुनाह किया उन सबको मरना होगा। उन्हें मैं नहीं मारूंगा। उनके माँ बाप ने उनकी जो परवरिश की है ना, उसकी वजह से वो मरेंगे। तुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक सैंपल दिखा दूं तुझे? सिर्फ 5 सेकंड में वो कलेक्टर तुझे ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा कि उसके बच्चे गायब हो गए। काउंट शुरू कर दे। 1 2 3। जैसी सर। गुड लक। सुभाष। मेरा बेटा कहाँ है? सर लेकिन आपका बेटा यहाँ तो क्या नहीं है। बकवास कर रहे हो? मुझे थाने से मैसेज आया। फिर से मैसेज आ गया। हे मेरा बेटा। ये तो इसी पुलिस स्टेशन की पार्किंग है। अरे मेरे बेटे को बचाओ। ओह गॉड! बेटा भुवन! भुवन! हे बेटा, भुवन! भुवन, गाड़ी चलाओ। अरे आग बुझाओ! बेटा। अरे आग बुझाओ! ये आग बुझाओ तुम लोग, जल्दी से जाओ! अरे आग मेरे बुझाओ! बेटे को बचाओ। साहब, पीछे, मेरे साहब, बेटे को पीछे बचाओ। सर प्लीज सर समझिए बात। मेरे बेटे को बचाओ। आग बुझाओ! जल्दी से आग बुझाओ! मेरे बच्चे। मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को क्या कर दिया तुम पांचों हमारे डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर हो। ये केस तुम लोगों को क्यों सौंपा है पता है? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही डिपार्टमेंट का आदमी है। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में उसे पूरी जानकारी है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। आफ्टर ऑल एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे को मारा, अरेस्ट किया, फिर उसे जेल में बंद किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। मेरा बेटा। आपने अब तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो कहाँ है अब तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेगी ये वो अच्छी तरह जानता है। एक काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए हम लोगों ने आज तक कई खून, कई घोटाले, कई मर्डर करवाए हैं, लेकिन वो सब बिजनेस मैटर था और वो सारा काम हमने पैसे के लिए किया। लेकिन किसी ने मेरे बेटे की मौत की तारीख तय नहीं की है। मैं आपको कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप उसकी फैमिली को मार दोगे। हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। नहीं छोड़ूंगा उसे। यही गलती मैंने भी की थी। पूरी फैमिली को खो चुका है वो, ये समझकर कुछ भी बके जा रहा था। मैंने उसे बोले दिया। अनट्रेसेबल कॉल किया था उसने, सिग्नल को जाम कर दिया और गाड़ी के अंदर कैथलीन गैस छोड़ दी।
कार का दरवाजा खुलते ही कोई उस फायर सिलेंडर को बुझाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने सिलेंडर को भी आग से भरवा दिया। उसे जितना नॉर्मल समझ रहे हो वो उतना नॉर्मल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक ऑफिसर की तरह सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी को पढ़कर आया है वो। हर बारीक से बारीक चीज जानता है वो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब उसने परफेक्टली प्लान करके किया है। और इतना ही नहीं, बाप के हाथों बेटे को मरवाएगा ऐसा चैलेंज करके गया है। इसका मतलब हमें छिपकर रहने को बोल रहे हैं आप? मैं केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएगा, तो ये सिक्योरिटी किस लिए है? ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, और तुम लोग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा के मुसीबत मत खड़ी करना। डिपार्टमेंट का भी एक प्रोसीजर है सर। ये सब सुभाष ने किया है, बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हमने कोई एक्शन लिया। उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आई थिंक यू आर राइट। जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल आप एक काम कीजिए, इन दोनों की जान को खतरा है ऐसा एक लेटर बनाकर कमिश्नर ऑफिस में भिजवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। सर, हमने उसका पुराना घर, नया फ्लैट सभी जगह छान मारा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। सर, उसकी आईडी, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हर एक चीज को ट्रेस करने का ऑर्डर दिया है सर। वो इस शहर से बाहर न जाने पाए, इसलिए सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दिया है सर। नो, वो इस सिटी से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसका टारगेट सिटी के अंदर रहने वालों को मारना है। उन तीनों को प्रोटेक्शन देने से ज्यादा सुभाष को ट्रैक करना है। Mr. Subhash? Yes. Welcome, sir. MD is waiting for you. Please come. Thank you. हाय सुभाष। हेलो बेटा, प्लीज कम। शी इज माई वाइफ। Hi. इन लोगों को अंदर ले जाओ। Please come. आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैंने जो कहा वो सब तैयार है ना? सुभाष, तुम खून के बदले खून या जिंदगी के बदले जिंदगी ले रहे हो या खुद जहर पीने जा रहे हो? मेरे गेम प्लान की सारी डिटेल्स इसमें है। रेडी रहना। पहले लीगल प्रोसीजर करके देखते हैं। अपनी बीवी और उस बच्ची के लिए तो फैसला बदलो। उसी बच्ची के लिए तो मैंने ये फैसला किया है। जब भी उसे देखता हूं तो याद आता है कि उसके जैसी उसकी एक बहन भी थी और अब तक वो कमीने जिंदा घूम रहे हैं। कल तक मुझे चेन्नई पहुंचना है, तो कुछ दिनों तक उन दोनों को यहीं रहने देना, संभाल लेना। श्योर। इस दुनिया में किसी न किसी वजह से हर इंसान तकलीफ में रहता है सुभाष। अगर हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेना शुरू कर देगा तो दुनिया शमशान बन जाएगी। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनसे बदला ले रहा हूं? अगर ऐसा होता तो मेरी फैमिली की मौत के बाद जब मैं उनके घर गया तब वहीं उन्हें मौत के घाट उतार देता मैं। तुम तो जानती हो, ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम का क्या होगा? अगर अपराधी को अपने किए की कड़ी सजा मिल जाती है तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वही डर मुझे पैदा करना है। एक अकेली औरत रात को कहीं भी आ जा सके, यही आजादी का असली मकसद है और यही मैंने पढ़ा है। लेकिन आज तो दिन में भी औरत अकेली आने जाने से डरती है। पार्वती के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसने उस दिन हमारी बच्ची को देखकर क्या कहा था जानती हो ना तुम? कि तुम्हारे घर में भी एक पार्वती पल रही है, इसका डर अपने दिल में बनाए रखना। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए मुझे? Kill them, Subhash. Kill them all. With pleasure.